नमस्कार दर्शकवृन्द, गोर्खा च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। अहिले आजको अपराह्नको यो समय हो। यति बेला भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस कालेबुङ जिल्ला समिति कार्यालय यहाँनिर मनी रोड स्थित कार्यालयबाट एउटा सोझो उहाँहरूको एउटा पत्रकार सम्मेलन यहाँ आयोजन गरिएको छ। यो पत्रकार सम्मेलनलाई जिल्ला काङ्ग्रेस लगायत भातृ सङ्गठन इन्टक का नेतृत्वद्वारा यहाँनिर सम्बोधन गरिने कार्य भइरहेको छ र अब सोझो रूपमा उहाँहरूको पत्रकार सरासरी तपाईँहरूको समक्षमा हामी गोर्खा च्यानल लिएर आइरहेका छौँ। कालिम्पोङ जिला कांग्रेस के तरफ से भारत के 75वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कालिम्पोङ कांग्रेस के तरफ से कालिम्पोङ के संपूर्ण जनता को शुभकामना और बधाई है। आज देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गया। इसी विषय में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तरफ से आज भारत वर्ष के संपूर्ण जिला में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी संदर्भ में हम लोग भी कालिम्पोङ जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से इस प्रोग्राम को हम लोग भी आज कर रहे हैं और ये प्रोग्राम 1 महीना चलने वाला है। तो आज प्रोग्राम के प्रथम दिन हम लोग अपने कालिम्पोङ के पहाड़ी गांधी के नाम से प्रसिद्ध श्री जंगवीर साहब कोटा जी के सभा स्थल पर जाकर उनको स्मरण करके, उनको अपने पार्टी के द्वारा खादा माला लगा के, उनके द्वारा किए हुए कार्यों को याद करके उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया है। और आगे भी हम लोग हमारे जो भी हमारे पहाड़ के वीर सपूत हैं जिन्होंने स्वतंत्रता का संग्राम में अपने जीवन को कुर्बान करके देश को स्वतंत्र बनाने के लिए उनका योगदान जो दिए हैं, उस योगदान को याद करके हम लोग उनको भी उनके सभा स्थल पर जाके इसके आगे इसी तरह का कार्यक्रम करेंगे। और जो भी हमारे पहाड़ के जो वीर सपूत हैं उन लोगों को हम नमन करते हैं और उन लोगों के आगे हम लोग सर झुकाते हैं और उन लोगों के किए हुए कार्य को याद करते हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि देश में जो डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, उसका हनन हो रहा है। आज देश में लोकतंत्र नहीं हुआ है। अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में जो कार्यक्रम हुआ है, आज जो घटनाएं घटित हुई है उसको टीवी के द्वारा, पेपर के द्वारा और टीवी चैनलों के द्वारा भारत के संपूर्ण जनता ने देखा कि क्या क्या खेला हुआ है। अपोजिशन पार्टी को तो जैसे ऐसे कर दिया गया है कि उनके बात को कुछ सुनना नहीं चाहता है। हमारे अपोजिशन पार्टी जो भारत में 14-15 पार्टियां अपोजिशन की है, सब लोगों ने मिलकर उन लोगों ने जनता की जो समस्या थी उसको उठाने के लिए उन लोगों ने बहुत जोर किया, बहुत प्रयास किया कि हमारे देश की जो जटिल समस्याएं हैं उसको पार्लियामेंट में रखा जाए और उसके ऊपर विचार किया जाए, बहस किया जाए और देश की जनता की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए पहल हो। लेकिन आज भारत की जो केंद्रीय सरकार है उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे कि सबसे पहले देखिए पेगासस का मामला जो है वो कितने दिन से चल रहा है। पेगासस जो इजराइल का एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, यहाँ तक कि जज हैं, बहुत लोग मान लीजिए पत्रकार हैं, उन लोगों का भी फोन टेपिंग वगैरह का मामला उसमें हुआ। इसको लेके विरुद्ध भी हुआ, लेकिन उसका भारत सरकार के लिए कोई महत्व नहीं है। इसी तरह से हमारे किसान भाई लोगों को देखिए, आज 9 महीना से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। उन लोगों का एक ही मांग है, जो काला किसान का 3 काला कानून है उसको रद्द कर दिया जाए। इसके लिए अपोजिशन पार्टियां भी पार्लियामेंट में इस मुद्दा को उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भारत सरकार ने उसको दबा दिया, उसके ऊपर कोई नहीं हुआ। उसी तरह से महंगाई का देख लीजिए, आज महंगाई किस रूप में चला गया है। आज पेट्रोल का दाम 100 से ऊपर जा रहा है, वहीं डीजल का दाम 100 के आसपास हो रहा है। उसी तरह से गैस सिलेंडर का दाम 1000 के पास चला गया है।
इस तरह न जाने कोई भी सामान सस्ता नहीं है। और आज देश में लोगों को रोजगार नहीं रह गया है, लोगों को बेरोजगारी सता रहा है, लोगों को आमदनी घट रहा है, बड़ व्यापार खत्म हो गया है। और हमारी जो सरकार है वो उसको ऐसा लगता है कि अपोजिशन पार्टी के जो भी नेता हैं वो जो भी बोलते हैं वो सब बकवास है, उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। वो जो सिर्फ बोलते हैं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, वो जो बोलते हैं वही महत्वपूर्ण है, वही सब ठीक है। आज देखिए देश में क्या क्या हो रहा है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। इस तरह से ही देश की और भी जटिल समस्याएं हैं, लेकिन ये समस्याओं के ऊपर हमारी देश की सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। उनका एक ही मकसद है कि हम लोग जो बोल रहे हैं वही सब ठीक है। अब देखिए आज के पहले 1975 साल में जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ये पार्लियामेंट, जिस समय वो अपोजिशन के लीडर थे, उस समय 7 पैसा तेल में, पेट्रोल डीजल में 7 पैसे का वृद्धि हुआ था। उस 7 पैसा का वृद्धि के लिए उन्होंने बैलगाड़ी से सवारी करके पार्लियामेंट में विरोध जताने के लिए आए थे। आज मान लीजिए कि तेल का दाम 100 रुपया हो गया है और हर एक दिन तेल का दाम बढ़ रहा है, और आज वही अपोजिशन के नेता लोग साइकिल यात्रा करके विरोध करते हैं तो पुलिस उनको अरेस्ट करती है। वो लोग ट्रैक्टर से आते हैं तो पुलिस उनको अरेस्ट करती है। और वही अपोजिशन में जब वो लोग थे तो वही काम वो लोग कर रहे थे, तो उस समय वो ठीक था। आज वो लोग सत्ता में हैं, आज अपोजिशन में जो पार्टियां हैं वो जो काम कर रही है उसका वही लोग विरोध करते हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से, खासकर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह से अनुरोध करता हूं कि हमारे देश की जो समस्या है इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, और देश की समस्या में को दूर करने के लिए हमारी जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनका जो सुझाव है उस पर भी ध्यान दिया जाए। और इस बार देखिए न पार्लियामेंट में काम हुआ, न लोकसभा में काम हुआ, और कम से कम 264 करोड़ रुपया का नुकसान हो गया। ये पैसा किसका है? ये हमारे देश की जनता का है। हमारी देश की जनता का पैसा इस तरह से पार्लियामेंट में न चल के इस तरह से बर्बाद होगा तो इसमें किसका फायदा होगा? किसी को फायदा नहीं होगा, हमारी देश की जनता को नुकसान होगा। इस तरह से मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारी देश का जो 75 साल स्वतंत्रता दिवस है इसको हम लोग मनाएं और अपने देश में इसी तरह का प्रोग्राम करते रहें, और देश की जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए सभी पार्टियां मिलकर एकजुट होकर देश के बारे में सोचें और देश की समस्याओं को दूर करें। धन्यवाद। आपने परिचय दिएर होला। परिचय भयो, सुरु गरौँ। सबै कालिम्पोङका सम्पूर्ण जनतालाई नमस्कार। म नवल छेत्री, युथ इन्डियन नेसनल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट, र आज 14 अगस्त 2021 को दिन, आजको दिन हामीले अस्ति हाम्रो जो पिसिसी प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ श्री अधीर रञ्जन चौधरी, बेङ्गल इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस वेस्ट बेङ्गल डिभिजनको जो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँबाट अस्तिको दिन हामीले एउटा इन्स्ट्रक्सन पाएको थियौँ कि आफ्नो यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा जति पनि स्वतन्त्र जो फ्रिडम फाइटर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ आजको दिन गएर सम्वेदना प्रकट गर्छौँ, उहाँहरूले आजको दिन रेस्पेक्ट्स पे गर्नुको लागि। अन्त त्यही विषयमा चाहिँ आज हामीले यहाँ श्री जङ्गी सापकोटाको मोन्युमेन्टमा गएर आज हामीले त्यहाँ गएर खदामाला गऱ्यौँ। र सिन्स भोलि 15 अगस्त हो, भोलि 15 अगस्तको दिन हो, र भोलि 15 अगस्तको दिन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म कालिम्पोङको सम्पूर्ण जनतालाई 15 अगस्तको हार्दिक शुभकामना, बेस्ट विशेष टक्राउन चाहन्छु। र अहिले जस्तो अहिले हामीले देखिरहेको छौँ कि कोरोनाको प्रकोप बढिरहेको छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि जस्तो अब कोरोना भयो, डेल्टा भेरिएन्टको केसेसहरू हामीले न्युजमा सुन्नुमा आइरहेको छ, र त्यही कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण कालिम्पोङको
जो पब्लिक हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको पब्लिक हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई 15 अगस्तको दिन चाहिँ आफ्नै घरमा बसेर मनाइदिने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र फेरि पनि सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार।